करते हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है, वाइट मार्कर ले लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है, एटम्स क्या होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। मतलब अगर किसी भी मैटर को मेजर किया जा सकता है तो वो उसकी यूनिट जो है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है मैटर की, वो होती है एटम। ठीक है, जब एटम को कंबाइन करते हैं, जब एक एटम व्हेन वन एटम कंबाइंड विद अनदर एटम। ठीक है, जब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होता है, तब वो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। ठीक है, तो समझ आया कि मैटर जो है वो बहुत ही ऐसे छोटे छोटे एटम से मिलके बना होता है। और जब ये सारे एटम्स एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं, जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो ये क्या फॉर्म कर लेते हैं? एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। फिर ऐसे इसी तरह से जब ऐसे ही छोटे छोटे एटम्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, तो एक और मॉलिक्यूल फॉर्म कर देते हैं। और जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन दैम। जो मैटर होता है, मैटर का जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है हमेशा। जैसे ही मान लो ये पार्टिकल है, ठीक है, ये ऐसे सर्कल हम स्फेयर मान के चलते हैं कि ये क्या है? पार्टिकल है। तो जब ये आपस में जब कंबाइंड है, अटैच्ड हैं, तो यू कैन सी कि इनके बीच में क्या है? ये स्पेस है। ये वाला स्पेस नज़र आ रहा है? ये क्या होता है? इनके बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्टीन्यूअस मोशन। हमेशा क्या होते हैं? कॉन्टीन्यूअस होते हैं, हमेशा चल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं इधर उधर, हमेशा मतलब स्विम कर रहे होते हैं, हमेशा मोशन में होते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, मोशन में होते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट वन अनदर। और दूसरा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचते रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे और इनको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, वो एक एक्टिविटी से समझते हैं। यहाँ पर क्या है? हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया। ठीक है, तो जैसे हमने ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसका हमने लेवल को क्या कर लिया? मार्क कर लिया। ठीक है, पेन चेंज कर लेते, मार्क कर लिया लेवल को। ठीक, फिर उसके बाद क्या किया हमने? 2 और 3 स्पून शुगर लिया, या फिर आप सॉल्ट भी ले सकते हो, कुछ भी लेके वी ऐड दिस। ठीक है, हम इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हम वाटर के लेवल को फिर से मार्क करके देखेंगे कि क्या कुछ लेवल अप हुआ ऐड करने से, क्योंकि हमने एक दूसरी चीज़ को, एक दूसरे कंपोनेंट को ऐड किया है ना। तो देखा जाए तो ऐड करके लेवल बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग चेक करेंगे। तो जैसे हम इसमें ऐड करते हैं, हम देखते हैं कि वाटर का लेवल जो है वो सेम रहता है, उसमें कोई बढ़ना बढ़ना होता ही नहीं है, लेवल रिमेन सेम। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, H2O ही बोलते हैं वाटर को, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, तो जो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल थे, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या था? स्पेस था। मैं आपको दिखाती हूँ फिर से इसके करके। ये देखो, ये मान लो आपका वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल है। अब इसके बीच में क्या है? ये स्पेस है। तो पहले तो ये इस तरह से था। ठीक है, पहले तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे थे। जैसे इसमें हमने शुगर डाला, शुगर के भी कुछ पार्टिकल्स आए, ये शुगर के पार्टिकल्स थे मान लो, ये शुगर। और ये किसके थे? ये वाटर मॉलिक्यूल्स थे मान लो। H2O। तो जैसे अब हमने इसमें शुगर ऐड किया, तो शुगर के जो पार्टिकल्स थे, ये उन्होंने क्या किया? जो इनके पास स्पेस था, वाटर मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पेस था, उसको क्या कर लिया? ऑक्यूपाई कर लिया, इस तरह से।
वो इसकी स्पेस में जाके बैठ गए, ठीक है। तो लेवल अप ही नहीं हुआ, ना लेवल डिक्रीज़ हुआ ना लेवल इंक्रीज़ हुआ, लेवल क्या रहा, लेवल विल रिमेन सेम, नो इंक्रीमेंट एंड नो डिक्रीमेंट, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है ना वो सबसे कम होता है, मिनिमम, क्योंकि टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड में बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे से, लेकिन लिक्विड में थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, तो इनमें स्पेस होता है थोड़ा बहुत, और गैस तो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं, तो इनमें मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम स्पेस पाया जाता है, ठीक है। समझ आ गया। ऐसे ही हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।